अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 113 चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज इसकी रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है और इसमें भी सिमिलर के से पिछले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन किया है ये उस जैसा है, और उससे पिछले क्वेश्चन में जो लेक्चर में हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस किया। इनमें 3-3 क्वेश्चन्स का आई थिंक पेयर बना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 14 प्लस सो ऑन टू एन टर्म तक। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें बताया नहीं गया कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक आपने ऐड करना है। सो एन की वैल्यू क्या रहेगी वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। हमने यहाँ पर सम ऑफ द सीरीज यानी एस एन फाइंड करना है। फर्स्ट हमारे पास A1 जो है वो 5 है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म जो A2 है वो 8 है, थर्ड टर्म जो A3 है वो 11 है। लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। A4 जो है फोर्थ टर्म वो हमारे पास 14 है, दिखती है वैसे ही। और n हमारा जो है वो नंबर ऑफ n टर्म n के इक्वल ही है क्योंकि n की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई। और कॉमन रेशियो निकालनी जरूरी है, याद रखिएगा। ये निकलेगी आपकी A2 डिवाइड बाय A1 से भी निकल सकती है, A3 डिवाइड बाय A2 से भी, A4 डिवाइड बाय A3 से भी निकल सकती है। तो ये हो जाएगी आपकी 8 माइनस 5। अगर हम करते हैं तो हमारी जो सॉरी, मैंने यहाँ पर रेशियो लिख दिया है। इट्स नॉट एन रेशियो, इट्स एन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया है 3। अब आपने यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला लगाना है क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, नॉट एन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एंड पुट द वैल्यू ऑफ गिवन डाटा इन दिस फॉर्मूला। ये जो हमारे पास है ना ए बी सी, इनके जो मतलब A1 A2 ए जो जो भी टर्म्स हैं इनकी वैल्यूज को हम इस फॉर्मूले में क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं। तो एस नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास एस एन नहीं है क्योंकि एन की वैल्यू दी नहीं गई, और इक्वल टू आ गया एन डिवाइड बाई 2, और इनटू 2 आ गया ए फर्स्ट टर्म जो कि 5 है, और प्लस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एन वैसे ही रहेगा, -1 भी आ जाएगा, और डी की वैल्यू कितनी कॉमन डिफरेंस है 3। ठीक है। अब हम इसको सोल्व करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2, और अंदर देखिएगा ब्रैकेट में 2 5 द 10, और इसको मल्टीप्लाई कर लें सो प्लस 3n हो गया और -3 हो गया। ठीक है। अगर हम चाहे तो n को शुरू में भी लेके आ सकते हैं। सो एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 हो गया, और इसमें हो जाएगा 3n, और प्लस में 10 -3 किया तो 7 आ गया। इससे ज्यादा तो आप नहीं सोल्व कर सकते। मैं बुक में आंसर देखता हूँ। तो ये जो हमने किया है ना कि 3n पहले और 7 बाद में लिख दिया है, ये भी हो सकता है, या फिर वो जो पहली फॉर्म बन रही थी एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 इंटू 7 प्लस 3n जो है ना, इस तरह की फॉर्म में भी आप लिख देते तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, कोई इशू नहीं है। आई होप के स्टूडेंट्स आपका जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ आ गया होगा। और इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि सरासर मुझे पता है कि ज़्यादती है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है ना? चैनल को आप जो है वो लाज़मी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं चेक कर रहा होता हूँ, उसमें मुझे पता चलता है बार चार्ट में कितने परसेंट लोग जो हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियोज़ देखते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, और इसके साथ ही आपने बेल आइकन पे क्लिक भी कर देना है, ताकि आपको नई नोटिफ़िकेशन जो है लेक्चर्स के आसानी से मिलते रहें। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दें। और इसके साथ ही कोई भी क्वेश्चन क्वेरी के तौर पर अगर कोई इश्यूज़ हैं तो आपने जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, क्वेश्चन अपना रखना है ताकि आपको उसका रिस्पॉन्स दिया जा सके। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।